नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बिहार के नालंदा जिले में किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। उनकी फरियाद ना सुनकर न सरकार सुन रही है, न ही सहकारिता पदाधिकारी। किसान आखिर जाएं तो कहां जाएं? थक हार कर आज किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी समस्याओं को मीडिया के सामने रखा। एकंगर सराय प्रखंड के केशवपुर पंचायत में हुए धान खरीदी मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला की लीपापोती करने का आरोप सहकारिता पदाधिकारी पर लगा रहे हैं किसान ललन प्रसाद सिंह, जनार्दन प्रसाद सिंह, जगन्नाथ प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद, रामू प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार, पंकज कुमार, सत्येंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, मनोज कुमार और अन्य गांव के किसानों ने फैक्स में हो रहे घोटालों की जांच पड़ताल करने की मांग सरकार और सहकारिता पदाधिकारियों से की है। क्या कुछ कहा हमारे गांव के किसानों ने, आइए देखते हैं एक खास खबर हमारे नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज के साथ। अगर हम बात करते हैं तो पिछले कई महीनों से बिहार के जो किसान हैं वो परेशान हैं। मेन जो मामला होता है कि जब किसान का समय के अनुकूल फसल तैयार होता है तो वो फसल को बेचना कहाँ है। सरकार जब उसके लिए नियम बनाती है कि आप फसल को काट करके हमें दे दीजिए, उसके बदले में जो पैसा होगा हम आपको दे दिया करेंगे। इन दोनों के बीच में एक फैक्स जो पद होता है वो फैक्स के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से, सिर्फ किसानों की समस्याओं को समझने के लिए। सहकारिता जो विभाग है, ये विभाग ही का काम है किसानों को समस्याओं को सुलझाना। चाहे वो धान हो, गेहूं है, किसी प्रकार के फसल है, उसको अगर सरकार को बेचना है, उसके लिए सहकारिता विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनको बीच में बिठाया जाता है। और कहीं ना कहीं हर पंचायत में एक फैक्स अध्यक्ष होते हैं जिनके माध्यम से सरकार के द्वारा जो रेट निश्चित किया जाता है। जैसे अभी धान का फसल अगर अभी कंप्लीट हुआ है तो 1940 रुपये का जो रेट है सरकारी, उसके अनुकूल किसान अपने धान को बेचेंगे और वो सरकार को देंगे और सरकार फिर उसके बदले में जो सरकारी रेट है उस हिसाब से किसान को पैसा देते हैं। इसके बीच में जो मध्यस्थता होती है, जो एक पद होता है फैक्स अध्यक्ष का, वो परिपूर्ण रूप से निभाना पड़ता है। बहुत सारे किसान हमारे पास में इस वक्त है और मैं इस वक्त हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला में तेल्हाड़ा में। और तेल्हाड़ा का ये बाला बीघा गाँव है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक तरफ जरा से धान भी दिखा दीजिए, एक तरफ ऐसे घुमा करके। ये यहाँ के जो किसान हैं, बाला बीघा के जो किसान हैं, उनकी जो समस्या है, उनकी समस्याओं को देखने के लिए आज मैं दिखाना चाहूंगा। इतने अच्छे धान का फसल हुआ है, मैं अपने हाथों से दिखा रहा हूं, इतना अच्छा ये धान का फसल हुआ है। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जो फैक्स अध्यक्ष है या सरकारी सहकारिता विभाग के जो पदाधिकारी हैं, ये धान को लेने में आनाकानी करते हैं। सरकारी जो रेट उनको मिला है 1940 रुपया, वो हिसाब से 24 घंटे में उनको पेमेंट भी करना होता है। लेकिन इन्हीं सारी समस्याओं के लिए किसान आज सालों से परेशान है। लेकिन इनकी परेशानी सुनने वाला न तो सरकारी सहकारिता विभाग के पदाधिकारी हैं और ना नीतीश बाबू के कोई आला कर्मचारी हैं या आला वरीय पदाधिकारी हैं। चलिए, यहाँ किसान लोग हैं, मैं सबसे पहले समस्या के जानना चाहता हूं कि इनका क्या समस्या है और इतने सारे किसान यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या चाहते हैं सरकार से और क्या चाहते हैं अपने पंचायत के फैक्स अध्यक्ष से। सर, सबसे पहले आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सर, अपना परिचय दें हमें। मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद सिंह जी। क्या समस्या है सर? समस्या तो है सो किसान का जो समस्या है वो तो है सो सभी लोग अवगत हैं। किसान का समस्या तो आयो दिन आता ही रहता है। न तो है सो इसमें गवर्नमेंट का कोई ध्यान है और न कोई जिला पदाधिकारी का ध्यान है और न है सोथी का ध्यान है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग किसान डट मर के धान को उपजाते हैं, गेहूँ को उपजाते हैं, समय पर न पैक्स लेता है जी सरकारी रेट पर, और 40 किलो लेना है, इसे 45 किलो लिया जा रहा है और हम लोग किसान है सो बाध्य होकर के उसे देना पड़ रहा है। सरकार का क्या रेट मिल रहा है आपको? सरकार का रेट तो 1940 मिलता है, लेकिन 45 किया हुआ है। 40 किलो का मिलता है 1940 रुपया जी। उसके बाद और क्या फैसिलिटी है? 100 केजी का, 1 क्विंटल 100 केजी का। उसके बाद क्या फैसिलिटी है? चलिए, तो रेट हो गया। फैसिलिटी उसको हमारे दरवाजा पर से ले जाना है, उसको अपना है तो लगेज से अपने उतारना है। हाँ, उसका पैसा नहीं देना है? नहीं देना है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हमको पहुँचाना पड़ता है जी। और वहाँ है तो उतरैया लेता है। अच्छा, लेबर अपना रखे हुए हैं, आप अपना लेबर नहीं ले जा सकते। हमारा जो लेबर है वही लेगा 100 की जगह और क्विंटल में 12.5 किलो ले रहा है। वो सरकार ने नियम बनाया है या पैक्स अध्यक्ष बनाते हैं? पैक्स अध्यक्ष का अपना मनमानी है, अपना मनमानी है। इसीलिए पैक्स अध्यक्ष को एडवांस दिया जाता है सहकारिता विभाग के द्वारा। 25 लाख 30 लाख रुपया एडवांस पहले दे दिया जाता है किसान को, 24 घंटे के अंदर आप पेमेंट कीजिए। अच्छा, तो आपका जो यहाँ का समस्या है, यहाँ का कौन सा फैक्स आपका पंचायत पड़ रहा है? केशवपुर पंचायत है। कौन है यहाँ पे फैक्स? यहाँ पर लखन प्रसाद
तो इनके साथ क्या है आपकी ये तो समस्या मनमाना चल रही शुरू से ही है। नमी काटेंगे, वहाँ जाने के बाद कहें कि आपका धान में नमी है, समझ गए, जबकि है तो खलिहान में सुखा करके भेजा जाता है, उसके बाद भी नमी काटते हैं। उसके बाद है तो कहते हैं कि इसमें खखड़ी है, उसको पानी में डालते हैं, उसको पूरा घुमाते हैं, उसके बाद उसको सुखाते हैं और तब तोलते हैं कि इसमें है तो 100 ग्राम निकला है या 50 ग्राम निकला है खखड़ी, या है तो 1 किलो का, और उसी हिसाब से काटते हैं उस 45 के बाद। है। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसी हिसाब से है तो पैक्स ले, पैक्स हो या व्यापार मंडल हो। और अगर व्यापार मंडल या फैक्स अध्यक्ष नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई मांगते हैं सरकार अरे से? हम लोग तो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। अगर किसान हम एकजुट होते हैं तो आंदोलन होगा। जी, थैंक यू सर। सर, जिस तरीके से धांधली की बातें आ रही है और फर्जी किसान बना करके बड़े पैमाने पे घोटाला करने की बातें जो सामने आई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सच है, क्या मामला है, बताइए। सबसे पहले परिचय दें सर। मेरा गांव जेठीपुर है जी। मेरा नाम जनार्दन प्रसाद है जी। हम एक किसान हैं और यहाँ का जो पैक्स के बारे में जो पूछा जा रहा है, इनका मनमानी के तो कुछ कहना ही नहीं। इनको तो अपने ढंग से चलाना है। सरकार नाम की तो चीज़ें नहीं है। जब सरकार के अनुसार ही चलते तो हम लोग को आज आप लोग के सामने क्यों खड़ा होना पड़ता? मीडिया से क्या हम लोग का मतलब होता है? मीडिया से मतलब होने का मतलब है कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग ये सब थोड़ा सा पेपर दिखाइए। क्या है ये पेपर आप जो हाथ में ले रखे हैं? ये पेपर जो है, जो हमारे माननीय सदस्य इधर माननीय किसान द्वारा, हाँ, धर्मेंद्र द्वारा जी पदाधिकारी को सूचित किया गया था। काहे के लिए? कि यहाँ पर मनमाना चल रहा है। यहाँ पर जो है धान जो है जिनका नाम नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, उनके द्वारा जो धान खरीदा जा रहा है और बिना जमीन वाले को जो है सदस्य बना करके बटेदार के नाम पर जो है सब धान खरीद रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब फर्जी किसान है, फर्जी बटाईदार हैं। फर्जी भी वो तो जांच करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी होगा। जांच होता तो बिजनेसमैन है वो आज बटाईदार है। जी, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम प्रमोद प्रसाद हुआ। हम केशवपुर के किसान, केशवपुर के रहने वाले हैं। मेरा कहना है कि 2021 में जो हम धर्मेंद्र कुमार के जरिए जो दिया गया कंप्लेन फर्जी किसानों का, उसका जांच अब तक नहीं हुआ है और सरकार सोई हुई है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई किसानों को सही रेट मिले, सही सुविधा मिले, लेकिन फैक्स अध्यक्ष के जरिए होता क्या है कि किसानों के साथ रंगदारी की जाती है। ट्रांसपोर्टिंग के लिए उन्हें दिया गया, किसान के धान लाने के लिए ट्रैक्टर वो भी उन्होंने बेच दिया। तो इस तरह से बहुत सारी है कि किसान को सही चीज़ नहीं मिलता है। और जब कंप्लेन उनसे किया जाता है कि भाई इतना धान क्यों काट रहे हैं, तो कहते हैं कि जहाँ जाना है जहाँ जाओ, हम समझ लेंगे। और किसान का नाम काट दिया गया है। जो किराए पे रह रहे हैं उनको नाम जोड़कर, और फर्जी निकासी बटाईदार जिनको ज़मीन भी नहीं है उनके नाम से बटाईदार कर खेती भी नहीं करते हैं, उनके नाम से पैसा निकाला गया। तो ये किसान का ही पैसा था जो कि किसान का धान नहीं खरीदा गया और फर्जी निकासी किया गया किसान बनाकर। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे, भाई किसान को सही फैसला मिले, मुआवजा मिले। हाँ, ठीक है। इका यही है, आइए ना यहाँ पे। ये है ना केशवपुर फैक्स के जो अध्यक्ष हुए और उनका जो मुद्दा चल रहा है कई दिनों से मीडिया में कि बड़े पैमाने पर उन्होंने घोटाला किया हुआ है। और आपने जिस तरीके से आला सहकारिता विभाग के बड़े पदाधिकारी को आपने आवेदन देकर के जांच पड़ताल की मांग किया है, इन मुद्दों पे आप बताइए कि आखिर सच क्या है, सच्चाई क्या है? केशवपुर के पैक्स अध्यक्ष पिछले कई सालों से लगातार मनमानी करते आ रहे हैं। इसी के आलोक में आज से करीब 10 महीना पहले हमने उनके मनमानी को, जब उनका मनमानी उजागर हुआ था, तो इसकी जांच के लिए हमने सहकारिता विभाग के पदाधिकारी सहित कई बड़े पदाधिकारी को जांच के लिए इस विषय में आवेदन दिया, लेकिन आज तक इस विषय पर कोई जांच नहीं हुई है। इस नए सीजन में भी किसानों को लगातार पैक्स अध्यक्ष के द्वारा परेशान किया जा रहा है। जहां मतलब कि एक क्विंटल धान लेना है, उसके जगह पर वो 1 क्विंटल 12 किलो 14 किलो लेते हैं।
उसके जगह पर 1 क्विंटल का पैसा देते हैं। तो इस तरह से कई जगह किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये मनमानी लगातार उनके द्वारा किया जाता है। चलिए आइए थोड़ा सा हम और एक बात जानना चाहेंगे सर, आइए ज़रा सा इधर। बताना चाहेंगे कि प्रखंड के भी कुछ प्रतिनिधि हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या मामला है, आप यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे किसान आपके साथ में हैं, और आज जो जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने मामला बताए हैं, केशवपुर पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ में इतने सारे कागजात आपके हाथ में हैं, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से किसानों के पक्ष में जांच पड़ताल होनी चाहिए, इस मुद्दे पर सर आप क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले हमारे पास धर्मेंद्र भाई का कॉल आया था कि कुछ हम आवेदन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उस आवेदन को हम पेपर में पढ़े, यहाँ ध्यान दीजिएगा जी, हाँ पेपर में पढ़े थे। सच्चाई में जो किसान के बारे में दिए थे कि यह किसान के पैसा और धान गया है, लेकिन उसका कोई सही में ज़मीन नहीं है। जांच के लिए जहाँ तक बात है, तो जांच के लिए तो वरीय पदाधिकारी कुछ किए ही नहीं है अभी तक, लेकिन अब इस पर तो हम लोग एक्टिव हैं, देखिए प्रयास कर रहे हैं। और हम ब्लॉक में ऊपर मुख्य प्रतिनिधि हैं, तब तो हम प्रखंड में BCO साहब हों, चाहे BDO साहब हों, चाहे अगला अधिकारी हों, हम पर्सनल बात इस पर करेंगे और चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो जी। और इसमें तो हम चाहेंगे कि पंचायत प्रतिनिधि भी संलिप्तता रहे, ताकि वो लोगों को बता पाए कि इनके पास ज़मीन है या नहीं। जमीन किसान है, किसान जिस तरीके से ये जो लेटर आया है मेरे पास में, मैं दिखाना चाहूँगा, एक चिट्ठी है ये जो आवेदन पत्र है, ऊपर देखिए हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, फर्जी गैर रैयत किसानों की सूची, जिसमें इतने सारे यानी 22 लोगों का सूची यहाँ पे है। हाँ मैं आ रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे 22 लोगों की सूची है, और उसके बाद में दूसरे पेज पे ये देखिए यानी 45 लोगों की सूची है। ये किसान नहीं है, इनको फर्जी किसान बना करके, फर्जी बटाईदार बना करके इनके खाते में सरकारी खजाने से पैसा निकाल करके भेजा गया, और वहाँ से गोल मटोल करके पूरे का पूरा पैसा हड़प कर लिया गया। ये सब जो लिस्ट है, यहाँ के जो स्थानीय जो किसान हैं, उन्होंने सरकार को आवेदन देते हुए प्रखंड से लेकर के प्रधान सचिव तक का उन्होंने शिकायत किया, लेकिन पिछले 10 से 12 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी जांच पदाधिकारी पैक्स अध्यक्ष के पास पहुंच करके जांच पड़ताल नहीं किए हैं। और यही कारण है कि सैकड़ों किसान का आक्रोश आज सड़कों पे है। तो सर इसके आगे क्या करना चाहेंगे, आप ये बताइए। इसके आगे तो हम लोग तो चाह रहे हैं आप लोग भी इस पर आगे मामला को लाइए, ताकि हम लोगों का निष्पक्ष जांच हो। और हम भी चाह रहे हैं कि इस पर कोई पहल हो, किसान क्यों, मैंने जो किसान है जो भटकेगा, और जो भी किसान है उसका काम होगा, इस पर तो बात होना चाहिए। और विशेषतः अब आगे देखिए इस पर क्या होता है, हम लोग आंदोलन भी करने के लिए तैयार। कहीं न कहीं एक बड़ा मामला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला का। यहाँ का हजारों किसान हैं जो कहीं न कहीं उग्र हैं, सिर्फ इसलिए कि किसान का जो तंत्र है, किसान का जो सिस्टम है, किसान के जो सहकारिता विभाग के पदाधिकारी हैं, वो एकदम करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, और उन्हीं के खिलाफ ये पूरा आक्रोश है। वो चाहते हैं कि अगर हमारे फैक्स में हम किसानों के प्रति अगर खिलवाड़ किया जा रहा है, सही मूल्य जो सरकार ने तय किया है 1940 रुपया, और कहीं ना कहीं एक जो भाड़ा भी होता है कि किसान के खलिहान से जहां भी फैक्स अध्यक्ष ले जाना चाहे गेहूं, अपना धान की जो बोरी होती है, उसको लोड करना और अनलोड करना दोनों के लिए भी पैसा नहीं लगना चाहिए। तो इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के आज बहुत सारे किसान मीडिया से बातचीत किए, और उनका यही मांग है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके सहकारिता विभाग के प्रखंड और जिला के पदाधिकारी इस मामले को जांच करें, और हम जो किसान हैं, जो रियल में किसान हैं, फर्जी किसान नहीं, जो सच्चे किसान हैं, जिनके पास अपना खेत खलिहान है, उन किसानों को साथ न्याय मिले और उनके ही फसल को उचित मूल्य पे खरीदा जाए, उनके ही धान को उचित मूल्य पे खरीद के 24 घंटे के अंदर में पेमेंट किया जाए। लेकिन यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं, उनका ये कहना है कि 24 घंटा तो बड़े दूर की बात है, यहाँ तो 24 महीना भी लग जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो आया हुआ पैसा रहता है वो हम तक नहीं पहुँच पाता है। तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? एक बड़ा सवाल है कि सरकार के खजाने से निकल गया करोड़ों रुपया, और वो पैसा फिर गया कहाँ? तो कहीं ना कहीं फैक्स अध्यक्ष या बिचौलिया या सहकारिता विभाग के पदाधिकारी हैं, इन्हीं आपस में गोल मटोल करके सारे पैसे को हजम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप ही के खजाने से करोड़ों रुपया का घोटाला किया जा रहा है किसानों को सहायता और सहयोग देने के नाम पर, और कहीं ना कहीं ये सारे घोटाला में इन्वॉल्व आप ही के विभाग के सरकारी पदाधिकारी हैं, वो करते हैं। यही किसानों का कहना है, और इसी के लिए आज इतने सारे किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं ये जो पूरा मामला है केशवपुर पंचायत का, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, और सही तरीके से हम किसानों को न्याय मिले। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल भारत न्यूज़ बिहार। नमस्कार।